हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इग्नोपीडिया भाई अमरीश भारती चैनल पे। आज हम PEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे पढ़ना है। एंड ऑल्सो आपको मैं नीरज पब्लिकेशन का गाइड बुक यह भी अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ 3 और सैम्पल पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरे साथ आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि लास्ट में जाके मैं आपको एक इन डिटेल सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जो आपके पेपर में हूबहू आएगा, जो कि होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का आंसर शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। PEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और इसके नीचे लिखा है द एनवायरनमेंट। Here you will have 4 blocks. Unit 1 animal rights, then after you will be having human environment, a speech from a cocoon with hope and saving the environment. देखिए, अगर आपके पास टाइम है you can go through the book, but I will not suggest कि आप go through करें, ठीक है, पर मैंने बीच बीच में पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर रुक्मिणी देवी अरुंदले GS जो पढ़ते होंगे उनको ये नाम से काफ़ी वो फेमिलियर होंगे। तो मैं जस्ट पैटर्न स्टडी कर रहा था कि इसमें कैसे पूछता है। डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसेन पैसेज, मेक सेंटेंसेस, मैच द कॉलम एंड फिल अप प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। सो ये पूरा ही चैप्टर ग्रामर पे बेस्ड है। डिपेंड करता है आपने ग्रामर को कितने अच्छा से पढ़ा है स्कूल डेज में। चलिए तो वीडियो को आगे नेक्स्ट स्टेज में लेके discuss the blueprint of PEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सबसे पहली बात आता है comprehension passage, ठीक है, which will consist of 7 to 8 questions. Okay, the question will be basically asked from the passage and you could read and just write. That is very common questions, okay, you will have no problem at all. One familiar question you will feel the title to this passage. You could write anything, okay, which should be aligned with the context of the passage. Okay, one pro tip is read questions first when you do comprehension passage. ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपकी सीनियर का, आपके दोस्त का। Make sentences understand the context of the word. You will find 5 words, okay, for example anything you could find. कंटेक्स्ट इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। सो 2 सेंटेंस का कंटेक्स्ट समझ रहा हूँ। एक में मैं कह रहा हूँ कि वेट, डोंट गो, एक में कह रहा हूँ कि डो नॉट वेट, गो। तो यह है, और कंटेक्स्ट का मतलब ये भी होता है कि सेंटेंस पूरा पढ़िए, सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन यू विल हैव मैच द कॉलम्स। मार्क्स यहीं कटता है ना, और यहीं कटेंगे आपके भी मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। वोकैब बढ़िया रहना चाहिए। अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है माय फ्रेंड, PYQs पे आप पूरा डिपेंड हो जाओ फिर। देन यू विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर अगेन कंटेक्स्ट का खेल है। देन यू विल हैव डायलॉग राइटिंग, लेटर, स्पीच एंड एसे। अब मैं इसको इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो शेयर नीरज पब्लिकेशंस। सो लेट्स कम टू नीरज पब्लिकेशन। सो हियर यू विल हैव, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मार्च 2022, बस मैंने एक पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम चल गया था, क्योंकि मुझे पता है। एंड इसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग क्या है पता है, इफ़ हो जाओ यार, चीटिंग शांति नहीं मिलेगा। वन थिंग इज आंसर द राइटिंग स्किल्स। मेरा एक ही चीज़ अच्छा था ये, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हम्बली मैं ये चीज़ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्कूल डेज में इंग्लिश मीडियम से अपन पढ़े हैं, CBSE बोर्ड, चलो भाई
तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे मेरा एक ठीक ठाक कमांड रहा, कम्युनिकेशन में गैप हो गया, लेकिन मैं आंसर फ्रेम कर लेता हूँ। मुझे अगर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक लाइंस अगर याद हो तो मैं ऐसे पैसेज सब लिख लूँगा। तो वैसे ही आप सभी को सीखना पड़ेगा, ये एक लैंग्वेज है, इसे सीखा जा सकता है, ठीक है। सी तो यह है, मैं सबका स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डोंट पैनिक गाइस, जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, मैंने एक ही पेपर को लगाया था, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरा 70 मार्क्स आया था, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है। चलिए 21/6/23 मेरा हैबिट है, जहाँ मैं जो भी एंड करता हूँ जस्ट साइन माई नेम एंड ना टाइम। सो यस, आई विल शेयर दिस विथ यू ऑल। अभी बने रहें, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे, और फिर वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को। थैंक यू। हरे कृष्ण। जैसे कि आप देख सकते हैं, BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट इसके साथ दोनों ही अटैच्ड है, ठीक है। मेरा चैनल का नाम इग्नोपीडिया बाय अमरीश भारती यहाँ दिख रहा है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक आपने अगर नहीं किया है, और आपका एग्ज़ाम अगर सामने है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इज द थिंग कंप्रीहेंशन पैसेज। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस। नाउ इफ यू रीड लाइक दिस यू विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू डोंट नो व्हाट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, राइट। सो इट्स गुड, बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्ट आंसर पे जंप कर जाओ। What is the primary cause of global warming mentioned in the passage? हिंदी माध्यम के लिए भी आप आगे क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज को पढ़िए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ होगा। और पेंसिल लेके हर टाइम चलना है पैसेज जब पढ़ना है। और एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग का 15 मिनट्स आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को रीड करने में दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 घंटे है, राइट। 3 घंटे में आप फोड़ दोगे अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए। क्योंकि आप जब कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यह क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, तो हाई ट्रांसफॉर्मेशन फेनोमेनन एलिमेंट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे होंगे ना, जो मैंने किताबों में पढ़ा होगा, राइट। समझ पा रहे मेरी बातें? जो कीवर्ड्स हमने किताब में पढ़े हैं, वो ये पढ़ते हुए एक इंट्यूशन आता है ना अंदर से, हाँ भाई इसका यह हो सकता है, तो उसी समय हम लोग मार्क कर दिए, चलो हाइक का मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मैंने माइक कर दिया, ठीक है, एक्सीडेड। तो ऐसे करके, समझ रहे हो? नहीं, ऐसे अटेम्प्ट मत करना कि क्वेश्चन देख लिए, चलिए उसके बाद आंसर लिखते, नहीं, पूरा गो थ्रू करना है अच्छे से, एक एक शब्द, एक एक लाइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जब आप आंसर लिख के आओ तो आपको ये फील आना चाहिए कि मैं टॉप करूंगा भाई, 100 में 100 फोड़ूंगा, है कि नहीं। भले ही मार्क्स मेरा 70 आए, लेकिन मैंने अटेम्प्ट तो वैसे किए थे ना कि मेरा 100 आए। मैं एम किया था हाई, तभी तो 70 आए। देयर आर पेपर्स जिसमें मेरे 96 भी आए हैं, 86 भी आए हैं, 80 भी आए हैं, तो मैंने एम किया था ना, तभी तो आए, राइट। तो सॉरी, मैं कहाँ पे था? कंप्रीहेंशन। मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है, जेन्युइनली। तो देखिए, ये कॉमन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, ऐसे करके ना आप कुछ फॉर्म कर देना। जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से कैसे हम लोग जूझ रहे हैं और कितना ज़रूरी है ये परिवर्तन लाना, इस प्राकृतिक में पेड़ लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, अफॉरेस्टेशन करना। तो ये सब चीज़ यहाँ डिस्कस हुए हैं। फिर हम आते हैं, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ग्रेजुअल, डिसरप्ट, वल्नरेबल, क्रूशियल, इम्प्लीमेंट। अभी अगर इस सब का आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे बताइए। तो वोकैब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ठीक है, बात करने में भी। अगर मुझे किसी से कन्वर्सेशन करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ भारी भरकम शब्द का यूज़ करना पड़ेगा ना। इफ़ आई एम टॉकिंग टू अ डेलीगेट और मैं एक बिजनेस मीट में हूँ, तो मैं पिच कर रहा हूँ, तो मुझे शब्द पता रहने चाहिए ना कि जिस शब्द में वो यूज टू हो, उस शब्द में बात करना बहुत अच्छा रहता है। जैसा ऑडियंस वैसे ही आपको ऑडियल बनना पड़ता है, राइट। तो डिसरप्ट मतलब कि एकदम ही नस्ता नाबूद कर देना। वल्नरेबल, कोई अकिलेस हिल, वल्नरेबल पॉइंट है ना। क्रूशियल, अति महत्वपूर्ण बात। इम्प्लीमेंट, परियोजना को लागू करना, है ना। देखिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट न्यू ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अरे पुराना वाले ही मान ले भाई, है ना। देश को ऐसे ही ना आगे बढ़ा सकते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करें। क्या ही ज़रूरत है, 2 मिनट रुक के जाएंगे, क्या हो गया, कुछ होगा थोड़ी। जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे फॉलोअर्स करेंगे। चलिए बैक टू द पॉइंट, मैच द कॉलम्स। फिर आते हैं मैच द वर्ड्स फ्रेजेज इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, हाइक, एक्सीडेड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, फिनोमेनन, हैपनिंग्स ऑफ एनीथिंग, एलिमेंट्स, ऐसे करके सरपास्ट, पास कर गया मैं उसको। क्लासिकल, अर्स्टवाइल, ऑर्थोडॉक्स, बहुत पुराना, कंजर्वेटिव ख्यालात, मैनवरिंग, स्किलफुल, मूविंग, ठीक है ना। ट्रूप, ग्रुप ऑफ एक्टर सिंग। ओ माय गुडनेस, अरे यार ये जो दिया हुआ है ना, 1 का ई, 2 का जी, ऐसे करके मिलाया हुआ है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीराइट एज डायरेक्टेड, ठीक है। अब देखो यार, अगर हम नोवेल रीड करते हैं या न्यूज़पेपर रीड करते हैं या फिर अपना टेक्स्ट बुक को ही अच्छे से रीड करते हैं या 1 घंटे ही अगर कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, हमें नॉर्मल टूटा फूटा इंग्लिश या उसके बाद वाला शब्द बोलना आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग डैश स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। ही डैश नो इंग्लिश, ही स्पीक्स नो इंग्लिश। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वोकैबुलरी या ग्रामर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बात रहा प्रोनाउंसिएशन का, कम्युनिकेशन का, तो वो जैसे जैसे आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे, आइटरेट करोगे, वैसे वैसे डेवलप हो जाएगा। देन गांधी जी प्रीच्ड नॉन वायलेंस, वो क्या है, अहिंसा के खिलाफ थे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। जो है ना, एक लाइन में पढ़ा था, ठीक है, अगर एक देश में अमल और शांति लाना है ना, तो ये इससे नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। खैर, मैं बोस जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गांधी जी को भी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, बहुत ज़्यादा। वह ना बन गया था ना नरम और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और जो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसका आइडियोलॉजी उसको सूट नहीं किया था। समझ में आ रहा है? गांधी जी का अपना एक आइडियोलॉजी है और ये सब का एक अलग अपना आइडियोलॉजी था। खैर, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, हम इसको 5 साल से जानते हैं। कैन आई मेक द पेमेंट विथ माई क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकता हूँ? द एक्साइटिंग न्यूज़ ऑफ द फेस्ट स्प्रेड फास्ट, नो वन विल स्पीक एक्सेप्ट द चीफ गेस्ट, एक्सेप्ट मतलब उनके सिवा और कोई बात नहीं करेगा। वाई डू यू लाइक दिल्ली, क्यों आपको दिल्ली पसंद है? वेयर हैव यू बीन ऑल डे, हैव यू बीन, दिख रहे हो यहाँ पे ये शब्द जो यूज हो रहा है ना, हैव यू बीन। हु आस्क्ड यू टू बी इन द हॉल, है ना, किसने आपको इजाज़त दिया हॉल में आने का, या किसने आपको बोला इस हॉल में आने के लिए? कंटिन्यू विद द असाइंड वर्क, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें। ऑल स्टूडेंट मस्ट राइट देयर रोल नंबर्स, सभी स्टूडेंट्स कृपया करके अपना रोल नंबर को लिखे। मैंडेटरी, मस्ट मतलब मैंडेटरी, है ना। जैसे कुछ शब्द हैं, कुड, शुड, वुड, तो आपको इसका मतलब पता है? शुड मतलब करना ही करना है, कुड मतलब संभावना है, वुड मतलब इन फ्यूचर हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को समझते हैं। इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल फील हेल्थियर, या ब्रो, या बॉस। पेपर जला के फूको यार, ये सब तो सही चीज़ नहीं है। इफ़ द डॉक्टर विजिट्स टुमारो ही विल एग्जामिन यू, अगर डॉक्टर कल आते हैं
तो आपका कल परीक्षा लिया जाएगा या आपका कल जांच होगा। दिस प्लेग्राउंड विल बी इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर टुमारो। माय फादर बिल्ड दिस हाउस। तो समझ रहे हो आप कि कैसे कोई चीज को अपन समझते हैं। नेक्स्ट, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दिया। देखिए मैं अभी क्या कहा, मैं कुछ भी बोल दिया। यस, कुछ भी बोलना इज अ डायलॉग, ठीक है, लेकिन इसको विस्तारित रूप से लिखना है ना। तो मान के चलिए अमित और प्रिया, क्या बात है भाई, अमित प्रिया से बात कर रहा है, क्या बात है। हाय प्रिया, हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू एग्जीबिशन एट द नेशनल म्यूजियम? प्रिया, yes, I read about it. They are showcasing rare Indian artifacts, right? अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज़ किया गया है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई कि आप हार्ड वर्ड यूज़ करो, आप नॉर्मल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अमित। हाय प्रिया, हाउ आर यू? प्रिया, हेलो अमित, आई एम गुड। अमित, सो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज? प्रिया, oh, I went to my cousin's house, ठीक है, to celebrate his birthday. फिर ऐसे करके ना, did you completed school assignment? प्रिया, yes I did. What about you? तो फ्रेम करना है, that's it. लेकिन टॉपिक को मद्देनजर रख के हमें सब्जेक्ट को बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करना है। ये नहीं कि पूछा कुछ मैं लिख दिया कुछ। नो माय फ्रेंड, आप वोकैब का यूज़ मत करो, कोई बात नहीं, यूज़ करते हो बहुत अच्छा है ना। ये तो कोई आई मीन कोई भारी भरकम एग्ज़ाम नहीं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, पत्र लेख। आपने भी अपने जीवन काल में किसी किसी को पत्र लिखा होगा। खैर हमें तो मौका नहीं मिला, स्कूल में बहुत लिखा है प्रिंसिपल को। खैर PAL और PLE का डिफरेंस आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर फॉर्मेट, हमें मार्क्स ना फॉर्मेट से मिलता है। तो आप एक नॉर्मल आइडिया लगाइए कि एक नॉर्मल प्रोफेसर, बहुत आदरणीय हम्बल प्रोफेसर जी को इतने सारे कॉपी चेक करने पड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि XYZ अगर आप कॉपी चेक करोगे तो क्या आप हर एक शब्द को बहुत गहराई से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना दोस्त। एक दिन में अगर 100 कॉपी चेक करनी है तो आपका हलवा टाइट हो जाएगा, है ना। तो टीचर इंग्लिश में फॉर्मेट को स्टडी करते हैं ना, एंड फर्स्ट एंड सेकंड लाइन कि आप क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिख रहे हो कि कुछ भी लिख दे रहे हो। तो सबसे पहले योर एड्रेस ही, ठीक है, देन डेट, ये तरीका है। डियर रमेश, ये कैसा लेटर है? फ्रेंड को इनफॉर्मल लेटर भेजते हैं, स्कूल्स वगैरह में फॉर्मल लेटर, बिजनेस वगैरह में फॉर्मल लेटर। सो डियर रमेश, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। देखिए कोई भी लेटर को स्टार्ट करने के आगे हमें उसको एक अफर्मेटिव सेंस में बोलना पड़ता है ताकि उसको आप में इंटरेस्ट डेवलप हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, मतलब आपके अच्छे ख्यालात में आपको ये लेटर मिले। I wanted to inform you about a blood donation camp that is being organized in your locality on 30th of May 2025 at the community hall from 10 AM to 4 PM। देखिए कितना क्रिस्प और सटीक इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि 30 मई 2025 को कम्युनिटी हॉल पे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया ब्लड डोनेशन कैंप। आफ्टर दैट the camp is being arranged by the local welfare society in collaboration with the reputed hospital. They aim to collect blood for emergency services and patients in need। देखिए यार, ब्लड डोनेशन तो सही में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब खुद पे आती है तभी समझ में आता है। यस यार, कभी आपके सामने अगर कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, ज़रूर जाकर आप एक दूसरे की मदद करें। देखिए भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, किसी ने हमें बनाया है तो
में तो ऊपर से ठप्पा नहीं ना मार दिया था तुम ये हो तुम वो हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ अ पेशेंट इज अ पेशेंट विथ नो रिलीजन, हिज ओनली रिलीजन इज लीव हैप्पीली, ठीक है, दैट्स इट। तो हेल्प कीजिए यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई बिलीव दिस इज़ अ नोबल कॉज। यस, सी यही चीज़, एक पॉजिटिव एंड लिखा है यहाँ पे, है ना, जिससे इंसान को और मोटिवेशन मिले कि हाँ यार कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना। जब आप कोई इंसान के किए हुए काम को एक्नॉलेज करके ये बताते हो कि ये काम से एक बहुत बड़े मास का सुधार हो रहा है, तो उस काम में वो जागरूकता दिखाता है, एनकरेजमेंट फील होता है, पार्टिसिपेट करने का एक मोटिवेशन डेवलप होता है, वो किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है। तो ये एक चीज़ है जो मतलब मैं अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्लीज़ कैरी योर ID प्रूफ एंड एंश्योर यू हैव हैड लाइट मील बिफोर कमिंग, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, भरती पेट खा के जाना मेरे भाई, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। ओके, योर सिंसियरली राजीव। सिंसियरली, फेथफुली कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिपेंड करता है आपके उससे साथ रिलेशन क्या है। जैसे मेरी बहन है तो योर्स लवली ब्रदर, है ना, अमरीश। Speech writing. See, speech is something like pre-prepared things. ठीक है। एक होता है एक्सटेम्पोर कि आप स्कूल में खड़े हो, आपको खड़े करके बोल दिए कि चलो भाई एक महात्मा गांधी जी के ऊपर एक एक्सटेम्पोर बताओ, है ना। तो एक स्पीच, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू शुड विश आपके सामने जो भी हो उसके बाद। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, animal rights. Animal like humans have emotions and deserve to live a life free from cruelty. They feel pain, joy, fear and love. It is our moral responsibility to ensure they are treated with respect and care. ये हो गया एक इंट्रो से आप माहौल बना देते हो, आप लोगों को इंटरेस्टेड कर देते हो आपकी बात सुनने में। माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग कोई भी देख रहे हो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो आप, तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना, कुछ सीखना है, कुछ नया सीखने के प्रति आपका एक जागरूकता आया है ना, तभी तो आप यहाँ तक आए हो। नहीं तो 2-3 मिनट में लोग चल जाएंगे। यू पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, दैट्स व्हाई यू आर हियर। Unfortunately, many animals are subjected to abuse, exploitation, and negligence. From circuses to laboratories, animals are often seen as commodities rather than living beings. This must change. देखिए, काफ़ी हार्ड शब्दों का यूज़ किया गया है। आपको इतना हार्ड शब्द यूज़ नहीं करना है, आप नॉर्मल शब्द भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके लास्ट में आपको कुछ फिर कंक्लूजन करना है, एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है ना। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, देन यू हैव एसे राइटिंग। एसे यू हैव टू मेक। अब देखिए, कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा टॉपिक्स है जिस पे हर वर्ष प्रति वर्ष एक ही चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे फोक म्यूज़िक, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्रेशन, जेंडर वाले से कुछ, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन, ऐसे इंडिया इसमें। तो मैं कुछ आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट, PDF फाइल्स जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, आप वहाँ से रिकलेक्ट कर लेना दोस्त। उस टॉपिक पे आंसर्स भी वहीं पे मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत उससे याद कर लेना, ठीक है। आपको क्या लगता है कोई इतना थोड़ी याद करेगा? नहीं, वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठा लेगा। अच्छा चलो, पंजाब में क्या हो रहा है, अच्छा उधर में क्या हो रहा है, अच्छा चलो बढ़िया कालबेलिया, है ना, भांगड़ा, गिद्दा, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लेना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ योर एंड। चलिए अब प्रस्थान करते हैं हमारे टेक्स्ट पे। थैंक यू। सो गाइस, this was all from my side. All the PDFs will be provided in the Telegram group. Kindly study very hard. I have done a lot of hard work in this video.
दिस इज़ अमरीश भारती signing you off. Thank you.